हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम BN कोचिंग क्लासेस। और प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने बिजनेस लॉ क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने पढ़ ली थी। और इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर, कि जो हमारा ऑफर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। जर्नल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर एंड स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है अवेयर। ठीक है, अब देखेंगे, आप कहेंगे अब ये अवेयर है, ऑफरर है, ऑफरी है, ये क्या है? देखिए मैं बताती हूँ। पहली बात, जो ऑफर करेगा वो है ऑफरर, और जो ऑफर एक्सेप्ट करेगा वो क्या है? ऑफरी। ठीक है या फिर जिसको वो ऑफर दिया जा रहा है वो क्या है? ऑफरी। ठीक है, जर्नल ऑफर में क्या है? मिस्टर पी बोलता है, मिस्टर पी ने न्यूज़ में एक आर्टिकल छपवाया और न्यूज़ में ये लिख के बोला कि मेरी घड़ी खो गई है, जो भी इस घड़ी को मुझे लाकर देगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। जो भी मेरी घड़ी लाकर देगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। तो अब इस कंडीशन में अगर वो घड़ी मिस्टर के को मिलती है और मिस्टर के इस चीज के बारे में अवेयर है कि भाई न्यूज में ऐसा कुछ छपा था, तो मिस्टर के वो वाली घड़ी ले जाके मिस्टर पी को दे सकते हैं और मिस्टर पी उसके बदले में उसको 1 लाख रुपए देंगे। तो ये क्या हो गया? एक जर्नल ऑफर हो गया। ठीक है, जर्नल पब्लिक के लिए वो निकाला गया था। ठीक है, बट अगर कभी ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मिस्टर पी ने वो घड़ी खो दी, न्यूज में छपवा दिया कि भाई जो भी मेरी घड़ी लाके देगा मैं उसको पैसे दूंगा, पर मिस्टर के को क्या हुआ कि वो वाली घड़ी मिस्टर पी के घर के बाहर ही मिल गई। मतलब वो भाई अपने कुत्ते को टहलाने ले गए थे, तो भाई ये काम कर दिया उनके डॉगी ने। तो मिस्टर के ने अपनी ह्यूमैनिटी दिखाते हुए मिस्टर पी से एक बार पूछ ही लिया कि क्या सर ये आपकी घड़ी है? तो मिस्टर पी ने कहा यस, ये तो मेरी घड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर के गए अपने घर, उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया, उन्होंने क्या देख लिया? अरे मिस्टर पी जिसको अभी तो वो घड़ी देके आए, उन्होंने आर्टिकल पब्लिश कराया था कि भाई जो भी मेरी घड़ी ला के देगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। पर यहाँ पे एक चीज की कमी रह गई, अवेयर नहीं थे मिस्टर के इस ऑफर के बारे में। उनको ये अवेयरनेस बाद में हुई। अगर ये अवेयरनेस उनको पहले हो जाती तब जाके वो उनको घड़ी देते तो यहाँ पे ये ऑफर माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर होता है जब कोई भी ऑफर स्पेशली एक बंदे को दिया जाता है। जैसे मिस्टर पी ने हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर के को ऑफर दिया था। ठीक है, मिस्टर पी ने क्या कहा था? तुम मेरी कार ले लो। मिस्टर के कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं ले लूंगा। ये क्या है? एक स्पेशल ऑफर है जो एक स्पेशल पर्सन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा क्रॉस ऑफर। क्रॉस और काउंटर, इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रह जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस ऑफर। पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या करा? मिस्टर पी सोच रहे थे कि मैं अपनी कार दूंगा 5 लाख रुपए में मिस्टर के को। मिस्टर के सोच रहे थे कि यार मिस्टर पी की कार तो बहुत ही अच्छी है, हम उसे लेंगे 5 लाख रुपए में। ठीक है, तो एकदम एक ही टाइम पे क्या हुआ? मिस्टर पी ने वो ऑफर दे दिया मिस्टर के को कि भाई 5 लाख रुपए में क्या तुम मेरी कार लोगे? मिस्टर के ने भी इधर ऑफर दे दिया कि क्या 5 लाख रुपए में तुम मुझे अपनी कार दोगे? तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉस ऑफर। मतलब एक ही ऑफर है, ऑफर एक ही है, दोनों ने बस एक दूसरे को बता दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? क्रॉस ऑफर। और काउंटर ऑफर में क्या हुआ? मिस्टर पी ने मिस्टर के से बोला क्या आप मुझे 4-4.5 लाख रुपए। अब हम करेंगे काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर में क्या होगा? मिस्टर पोपो ने कहा मेरी कार ले लो 5 लाख रुपए में मिस्टर कोको। मिस्टर कोको ने कहा मैं आपकी कार ले लूंगा पर 4.5 लाख रुपए में। मिस्टर पोपो ने एक ऑफर दिया, मिस्टर कोको ने एक ऑफर दिया, तो वो क्या हो गया? इसका काउंटर ऑफर। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका काउंटर ऑफर। और इसी को हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, और काउंटर ऑफर को ही हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ये ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है,
और काउंटर ऑफर को एक तरह से हम रिजेक्शन भी बोल सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ ऑफर मतलब मिस्टर पोपो ने जो ऑफर दिया वो मिस्टर के ने बोला कि कोई कंडीशन फुलफिल होएगी तभी मैं उसको मानूंगा। एक तरह से ये क्या हुआ, इस वाले ऑफर की रिजेक्शन हो गई ना, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस, अगर कंडीशन हुई कंप्लीट तो तब जाके ऑफर माना जाएगा, या फिर हम इसको रिजेक्शन भी बोल सकते हैं, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। देन स्टैंडिंग ऑफर, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप सबको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। क्या, दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। आपने दूध वाले से बोला कि भैया कल से जरा आप दूध देने आ जाना, तो क्या अब दूध वाला आपसे डेली पूछेगा कि मैम मैं, आपने बोला था कि मैं कल को आऊं तो मैं आज आ गया, तो क्या मुझे कल को भी आना है? क्या दूध वाला बोलेगा आपको ऐसे? नहीं। स्टैंडिंग ऑफर होता है कि जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है बस सर्विस। आप बस में चढ़े, आप बस में चढ़े तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि अगर आप बस में चढ़े हो तो वहां पे क्या होगा कि अगर आप बस की सर्विस ले रहे हो उसके बदले में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडिंग ऑफर हो गया, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिस्टर पोपो और मिस्टर कोको के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।